तो गाइस, जैसा कि हमने BTTH के लास्ट एपिसोड में देखा कि शाओयान की फाइट हो रही होती है हान फेंग के साथ में, जहां पर वो दोनों ही अपने अपने सुपर नेचुरल टेक्निक्स को यूज कर रहे थे। लेकिन शाओयान की पावर्स यहाँ पर हान फेंग के ऊपर भारी पड़ने लगी थी। साथ ही तभी मास्टर या लाओ हान फेंग के सामने भी आ जाते हैं, जिससे कि उसे सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि शाओयान की मदद कर रहे हैं मास्टर या लाओ। जिसके बाद फिर शाओयान यहाँ पर अपने ग्रीन लोटस का यूज करते हुए हान फेंग को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होने की वजह से अब मीटियोरिक हर्ट फ्लेम के पावर्स दोबारा से एक्टिव होने लगती हैं, जिससे कि शाओयान और उसके मास्टर्स की टेंशन बढ़ चुकी थी। तो फिर वो लोग मीटियोरिक हर्ट फ्लेम को उसी जगह पे शील्ड करने की कोशिश करने लगते हैं। शाओयान को ये डर होता है कि कहीं ये वहाँ से बाहर ना आ जाए, इसीलिए वो मीटियोरिक हर्ट फ्लेम को वहीं पर फंसा कर रखता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि मीटियोरिक हर्ट फ्लेम अचानक से ही शाओयान के ऊपर हमला करके उसको वहीं पर खा जाता है। साथ ही एल्डर्स ने मीटियोरिक हर्ट फ्लेम को कब्जे में ले लिया था, जिसको फिर सभी के सभी मास्टर्स वहीं पर शील्ड कर देते हैं। और फिर यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत हो जाती है, जहां पर हमें लाओ मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर असल में पहुंच जाता है शाओडिंग और मिस याफे उससे कहते हैं कि ब्रदर शाओडिंग, आप और आपकी शाओ फैमिली का कोई भी यहाँ पर आराम से कभी भी रह सकता है, क्योंकि आपकी रॉयल फैमिली का हमारे यहाँ काफी ज्यादा सम्मान किया जाता है और आपको यूनलान सेक्ट से डरने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग कभी भी यहाँ पर आने की और हमला करने की हिम्मत कर ही नहीं सकते। तो शाओडिंग कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप जो हेल्प कर रही हो उसके लिए आपकी फैमिली का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप लोग मेरी यहाँ पर हेल्प ना करते मुझे डर है कि शायद मेरी पूरी की पूरी शाओ फैमिली ही खत्म कर दी जाती। तो फिर मिस्टर हाइला उससे कहते हैं कि मैंने शाओयान से वादा किया था कि अगर किसी भी कंडीशन में उसे गामा एम्पायर को छोड़कर जाना पड़े, वो लोग उसके शाओ फैमिली का हमेशा ही ख्याल रखेंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। और आपको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि मैं कभी भी किसी से इस तरीके के वादे नहीं करता, लेकिन अगर मैंने एक बार कोई भी कमिटमेंट कर दी तो मैं उसको पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तभी या फिर यहाँ पर हाइलाउ से कहते हैं कि हमारा जो इनर कोर्टयार्ड है उसको दोबारा से ठीक कर दिया गया है, इसीलिए मेरे ख्याल से आपको एक बार वहाँ पर चलकर उसे देख लेना चाहिए। और वो शार्डिंग से कहती हैं कि अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप हमसे बेझिझक होकर मांग सकते हो। आप ये कभी भी मत सोचना कि आप किसी और के घर में आए हो, क्योंकि जब मैं वुटान सिटी में गई थी तब शाओ फैमिली ने ही मेरी मदद की थी, इसीलिए इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। और फिर या फिर यहाँ पर इन लोगों से कहती हैं कि मेरे हिसाब से हमें किसी एल्केमिस्ट को एल्केमिस्ट यूनियन से जल्द बुला लेना चाहिए। इसीलिए वो शाओडिंग से कहती हैं कि क्यों ना आप भी हमारे साथ में चलो। शाओडिंग कहता है कि मिस याफी, आपकी इतनी ज्यादा काइंडनेस दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अभी ये नहीं चाहता कि इस खबर के बारे में ज्यादा किसी को पता चले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये मेरी और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाएगा। तो मिस याफी उससे कहती हैं कि ठीक है, आप जैसा कहें हम वैसा ही करेंगे। और फिर शाओडिंग यहाँ पर शाओली के बारे में सोचने लग जाता है। इसके बाद हमें अगले ही सीन में किसी जलती हुई जगह को दिखाया जाता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि असल में मीटियोरिक हर्ट फ्लेम की इनर बॉडी थी, क्योंकि उसने शाओयान को खा लिया था, जिससे कि वो उसके बॉडी के अंदर जा चुका है। साथ ही हमें वहाँ पर बनी हुई एक प्रोटेक्टिव शील्ड को भी दिखाया जाता है, जो कि बाहर की तरफ से आने वाली गर्मी और फायर को अंदर जाने से रोक रही थी, क्योंकि असल में वहाँ पर नीचे डला हुआ दिखाया जाता है शाओयान को, और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा मात्रा में भाप निकल रही होती है, क्योंकि ये बाहर की तरफ से आ रही गर्मी उसके ठंडे शरीर से टकरा रही थी। और अब धीरे धीरे करके शाओयान को होश आने लगता है। वो धीरे से अपनी पलकों को खोलता है और अपनी आंखों के सामने एक आग से धधकते हुए आसमान को देखता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा शॉक होकर उठता है कि ये आखिर वो कहाँ पर आ गया। साथ ही तभी अचानक से ही उसके ऊपर बाहर से निकलने वाली फायर से अटैक किया जाता है, लेकिन वो फायर जैसे ही शाओयान के शरीर से टकराती है वो तुरंत ही खत्म हो जाती है, जिससे कि अब शाओयान की बॉडी से और भी ज्यादा मात्रा में भाप निकलने लगती है। शाओयान अब इस चीज को याद करने लगता है कि आखिर उसके साथ में हुआ क्या था, क्योंकि वो तो उस वक्त प्रोटेक्टेड शील्ड से बाहर निकलने वाला था, जहाँ पर तभी अचानक से ही मीटियोरिक फ्लेम ने बाहर आकर शाओयान के ऊपर अपनी फायर से अटैक किया, जिससे कि वो कमजोर हो गया। और फिर मीटियोरिक हर्ट फ्लेम उसको निकल गया, जिससे कि फिर शाओयान तुरंत ही समझ जाता है कि वो और कहीं नहीं बल्कि मीटियोरिक हर्ट फ्लेम की बैली के अंदर आ चुका है। इसकी कंफर्मेशन करते हुए मास्टर याओ लाओ शाओयान से कहते हैं कि हाँ, तुम एकदम सही सोच रहे हो, और जो मीटियोरिक हर्ट फ्लेम की बैली है वो किसी डायमेंशन से कम नहीं, क्योंकि उसने खुद से ही तुम्हें निगलने के बाद तुम्हें यहाँ पर ले आया। तो फिर शाओयान अपने मास्टर से कहता है कि आप मुझे बताइए कि अभी आप कैसे हो, क्योंकि आपको तो यहाँ के बारे में काफी कुछ पता होगा। तो मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि मैं भी अब यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। और फिर वो शाओयान से कहते हैं कि मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर आए हुए पूरे 15 दिन हो चुके हैं, और ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब इस मीटियोरिक हर्ट फ्लेम ने तुम्हें रिफाइन करने की कोशिश ना की हो, क्योंकि वो तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी एनर्जी को रिफाइन करके अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना चाहता था, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर हीटेरोसेक्सुअल फायर है। तुम्हें तो शायद याद भी नहीं होगा, क्योंकि तुम जब से यहाँ पर अनकॉन्शियस होकर पड़े हुए हो तब से तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाली फायर्स को मैं
ही रोक रहा हूँ अपने ग्रिम व्हील फायर को यूज करके। जिस चीज को शाओयान भी फील कर पाता है कि इसी वजह से उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा भाप निकल रही है। लेकिन अब मास्टर याओला उससे कहते हैं कि अब मैं ज्यादा देर तक तुम्हें और नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि मेरी एनर्जी खत्म हो जाने के बाद तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। तो शाओयान कहता है कि ठीक है मास्टर, अब आप मुझे बताइए या आखिर मैं इस जगह से कैसे बाहर निकल पाऊंगा। तो मास्टर याओला उससे कहते हैं कि देखो ठीक तरीके से तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि ये जो मीटियोरिक हर्ट फ्लेम की बॉडी है वो एंडलेस है। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले, क्योंकि अगर तुम मेरे द्वारा बनाए गए इस एनर्जी शील्ड से बाहर निकलोगे तो यहाँ का बाहरी लावा तुम्हें चुटकियों में खत्म कर देगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरी चिलिंग फायर तुम्हें बचा लेगी तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस मैग्मा की हीट को मेरी चिलिंग फायर नहीं संभाल सकती। तो फिर शाओयान यहाँ पर परेशान होते हुए कहता है कि यानी कि मुझे यहाँ पर केवल अपने मरने का इंतजार करना है, क्योंकि जब यहाँ से कोई भागने का रास्ता नहीं है तो फिर मरना तो तय होगा ही। शाओयान कहता है कि अभी उसको करने के लिए उसकी जिंदगी के काफी सारे काम बचे हुए थे, क्योंकि उसने अपने पिता से वादा किया था कि जब तक कि वो ताकतवर ना बन जाए तब तक वो उनकी आंखों के सामने नहीं जाएगा। इसीलिए वो अपने मास्टर से कहता है कि इतना याद रखो कि मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला। तो मास्टर याओलाओ कहते हैं कि मैं काफी खुश हूँ तुम्हारे इस मोटिवेशन को देखकर। और फिर मास्टर याओलाओ शाओयान से कहते हैं कि देखो अगर मैं अपने करंट पावर स्टेट के साथ में लड़ूंगा तो मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत तो मदद कर सकूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि अब मेरी जो स्ट्रेंथ है वो केवल 3 दिनों के लिए ही तुम्हारी मदद कर सकेगी। उसके बाद फिर मेरी सोल अनकॉन्शियस हो जाएगी और 3 दिनों के बाद मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर चला जाऊंगा, जो कि मेरे लिए एक ऐसी नींद होगी जिससे मैं तभी जाग पाऊंगा जब तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे। इसीलिए अब 3 दिनों के बाद सारी की सारी चीजें तुम्हें ही संभालनी होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं दोबारा से जागूंगा तो मेरा स्टूडेंट यहाँ से जिंदा बाहर निकल चुका होगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो हम दोनों ही यहीं पर मारे जाएंगे। तो शाओयान अपने मास्टर से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ और मैं यहाँ से बाहर निकल के भी दिखाऊंगा। इसीलिए अब मैं यहाँ पर बहने वाली सारी की सारी एनर्जी को रिफाइन करके उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करूंगा, ताकि मैं आपकी सोल को भी होल्ड करके रख सकूं, क्योंकि मैं आपको भी यहाँ पर इस तरीके से खत्म होने नहीं दे सकता। तो फिर मास्टर याओलाओ शाओयान से कहते हैं कि चलो वो अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर दो, और अपने कल्टीवेशन को करने के लिए शाओयान तुरंत ही अपने उस ग्रीन लोटस को ले आता है। मास्टर याओलाओ उससे कहते हैं कि शायद ऐसा करने से तुम अपनी थोड़ी सी मेमोरी को भी खो दो, इसलिए जब तुम यहाँ से बाहर निकलो तो तुम इसी लोटस का ही इस्तेमाल करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि जब मैं अपनी नींद में चला जाऊंगा तो तुम्हारे लिए इन चीजों को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और जैसे ही तुम्हें लगने लगे कि अब तुम इसको नहीं संभाल सकते तो तुम अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए अर्थ स्पिरिट व्हील को ले लिया करना, जो कि तुम्हारी एनर्जी बढ़ाने के साथ साथ तुम्हें और भी ज्यादा समय दे देगा। इसीलिए फिर शाओयान तुरंत ही अपने चारों तरफ बहने वाली एनर्जी को रिफाइन करके उसे अपनी बॉडी में डालने लग जाता है, ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सके, क्योंकि तभी वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। मास्टर याओलाओ अब शाओयान से कहते हैं कि हो सकता है कि शायद ये तुम्हारी यादें मिटा दे, लेकिन मैं तो तुम्हें हमेशा ही याद रखूंगा, और अगर तुम सक्सेसफुली यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हो तब तुम एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे। और इसी के साथ में यह पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आएगा, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।